शरीफ खानदान मुझे धमकियां देता था कि इमरान खान तुम्हारी भी बारी आएगी, हम तुम्हें ये कर देंगे। और वो क्या कह रहे थे, यानी मुझे क्यों धमकियां दे रहे थे? मैं आज जो आपके सामने व्हाइट पेपर प्रेजेंट करने लगा हूं, इसके अंदर इनके कौन से करप्शन के केसेस में फैसला हो गया, कौन से अंडर ट्रायल हैं और कौन सो पे इंक्वायरीज चल रही हैं। ये मैं आज आपके सामने इसलिए लाना चाहता हूं कि एक तो पहले सबको कौम को पता चले कि हमारे 5 साल में हमने इनके ऊपर कोई करप्शन के केसेस नहीं किए, स्वाय FIA का केस था। FIA का जो 16 अरब जो मकसूद चपड़ासी के नाम पे इन्होंने नौकरों के नाम पे पैसे लिए थे, उसके अलावा सारे इनके करप्शन के केसेस इनके अपने दौरों में शुरू हुए थे। जो पहले NRO 1 से साफ हुआ, ये सारे केसेस तो आपके सामने ये चीजें प्रेजेंट कर रहा हूं। ये व्हाइट पेपर, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि अब ये कौम से दूसरा बड़ा जुल्म होने जा रहा है। NRO 1 ने हमारे साथ क्या किया, अब ये जो NRO 2 है, ये जो अब आके अपने सारे करप्शन के केसेस खत्म करेंगे, जो शुरू हो गया काम, मैं इसलिए आपके सामने ये व्हाइट पेपर आज प्रेजेंट कर रहा हूं। और ये व्हाइट पेपर में याद रखें कि सारे केसेस इनके पुराने 2008 और 18 के बीच में है। केसेस इनके पुराने 2008 और 18 के बीच में है, हमारे दौर के नहीं है, स्वाय ये FIA का केस। और सेकेंडली, इन्होंने अभी से काम शुरू कर दिया है इसको खत्म करने के लिए। मुल्क की फिक्र नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोड शेडिंग से लोगों के हालात आज देखें, लेकिन इनका असल इंटरेस्ट ये था कि ये अब NRO 2 अपने आप को दें, ये करप्शन के केसेस खत्म करें। मैं आपके सामने ये करप्शन केसेस रखता हूं। इनका जो 3 केसेस के फैसले हो चुके हैं, वो 3 केसेस थे इनके, जो वो केस क्या थे वो मैं जरा पहले आपको सबको बता दूं। वो था, इनकी बदकिस्मती क्या हुई कि इंकशाफ हो गया पैनामा पेपर्स के अंदर। पैनामा पेपर्स ऐसे थे कि किसी ने उनको जो ऑफशोर अकाउंट्स थे उन्होंने उनका इंकशाफ कर दिया, जिस तरह विकीलीक्स थी। उन पेपर्स जब कब इंकशाफ हुआ तो पता चला कि 4 महंगी, लंदन के सबसे महंगे इलाके मेफेयर में 4 अपार्टमेंट्स मरियम सफ्तर के नाम पे थी। ये पैनामा के जो पेपर्स का इंकशाफ इनको शरीफ खानदान को पहली दफा हिट किया। पहली दफा इनको बताना पड़ा, जो कि अपार्टमेंट्स इन्होंने तकरीबन 20 साल पहले खरीदी थी, पहली दफा इनको कौम को बताना पड़ा कि हाँ ये हमारी अपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि इंकशाफ हो चुका, बैरूनी एक इंटरनेशनल इंकशाफ हो चुका, मजबूरी में इनको मानना पड़ा। उसके ऊपर सबको पता है कि पहले सुप्रीम कोर्ट में केस चला, फिर JIT बनी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, तो इसमें सजा हो चुकी है। नवाज शरीफ को सजा हो गई है 1.5 अरब रुपए की, 25 मिलियन डॉलर्स की और 8 मिलियन पाउंड्स का फाइन हो चुका है इसको। 7 से 10 साल जेल हो चुकी है, जिसमें से वो झूठ बोल के तो मुल्क से बाहर भागे हुए हैं बेल पे। मरियम नवाज को 8 साल की सजा हो चुकी है और 2 मिलियन पाउंड्स का फाइन हो चुका है, वो भी बेल पे है, सजा हो चुकी है। और इनके जो 2 बेटे हैं हसन और हुसैन, वो मुल्क से इनके दौर में फरार हुए, हमारे दौर में नहीं, इनके दौर में ये फरार हुए मुल्क से। और ये मैं आपको आज बता दूं कि जब इनसे पूछा गया कि जनाब आपने जवाब देना है, तो दोनों ने कहा हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कोई आप इर्द गिर्द सारे मुल्कों में, हिंदुस्तान देख लें कि कहीं देख लें, कोई डेवलप्ड मुल्क में देख लें कि एक मुल्क का 3 दफा प्राइम मिनिस्टर, उसकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज लंदन में, उनकी बिजनेसेस बाहर, और वो कहते हैं कि हाँ, उनके बेटे कहते हैं हम पाकिस्तान के शहरी नहीं।
اور یہ جو ایفنفینس ہیں یہ یاد رکھیں، یہ صرف یہ وہ ہے جو پیناما میں انکشاف ہوا ہے. باقی جو اس کے بیٹے کا ایک ون ہائیڈ پارک میں وہ تقریباً 9 ارب روپے کا جو پراپرٹی ہے، یہ اس کے اندر شامل نہیں ہے، یہ انکوائریز میں شامل نہیں ہے. جو ان کی باقی پراپرٹیز ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، وہ یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے، تو کچھ نہیں ہے جو ان کے باقی پراپرٹیز باہر پڑی ہوئی ہیں. تو یہ صرف وہ ہیں جو آپ کے سامنے آئے. یہ ٹوٹل کیسز میں آپ کو بتا دوں، اس میں 40 سے 45 ارب روپے کے وہ کیسز ہیں جو کہ فیصلہ ہو چکا، جو انڈر ٹرائل ہیں اور جن کے اندر انکوائریز ہیں. 40 سے 45 ارب کے یہ کیسز ہیں اور 16 کیسز ہیں. تو میں صرف تھوڑوں کی آپ کے